हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोट के अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश 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 कर। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे कि भक्ति लाइन में कैसे जुड़ा जाता है, भक्ति मार्ग में चलने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और भक्ति लाइन में कितनी कठिन मेहनत, कितनी कठिन तपस्या करना पड़ता है। मेरे वीडियो को सर्वप्रथम से लेके एंड तक वीडियो को अवश्य देखें। आपको भक्ति लाइन की मार्ग जो है मोक्ष द्वार की तरफ ले जाने में सहायता प्रदान करेगा। तो सर्वप्रथम पहले हम आपको यह बताते हैं कि कोई भी भक्ति लाइन में जुड़ने से पहले अच्छे गुरु का मार्गदर्शन लें। अच्छा गुरु यानी उसके अंदर कितने गुण हैं, उस गुरु को ही आप अपने जीवन में गुरु रूपी धारण करें। भक्ति लाइन में कैसे किन बातों का ध्यान रखना है, तब जाके हमारे को मोक्ष प्राप्ति होता है। तो ध्यान से सुने मेरी बात को। कोई भी अगर आप कहीं से भी गुरु बनाते हो तो उस गुरु के बारे में पहले अच्छी तरह से सोच समझकर विचार कर लेना चाहिए कि ये ही हमारा गुरु बनने के लायक है या नहीं है। दूसरी बात, अगर हम कोई भी भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं तो जो सच्चा गुरु होता है, सच्चा गुरु या सच्चा मार्ग वाला या सच्चा पंथ वाला गुरु होता है, वो गुरु उस शिष्य को धीरे धीरे ही आगे बढ़ाता है। कभी भी वो एकदम शिष्य को पहाड़ पर नहीं चढ़ाता है। और
भक्ति लाइन एक ऐसी लाइन है कि हमारे को भूतकाल में जो हमारे से भूल चूक में कोई पाप हो गए हो, कोई गलत एनर्जी हो गई हो, तो वो गुरु महाराज की कृपा से सब पाप धुल जाते हैं। तो भक्ति लाइन ऐसी नहीं कि आप 2-3 मंत्र सीख गए और अघोरी बन गए, ओगड़ बन गए, तांत्रिक बन गए, भगत बन गए और दरबार लगाना चालू कर दिया। यह असंभव है। सोशल मीडिया के सर्वप्रथम में सभी सोशल मीडिया के बाबाओं को, सोशल मीडिया के भक्तों को प्रणाम करता हूं कि आजकल ये कलयुग में सोशल मीडिया एक ऐसा मार्ग है कि आम इंसान भी कोई भी रूप धारण करके सोशल मीडिया पे फेंक देता है, चाहे वो कुछ भी नहीं जानता हो। लेकिन सोशल मीडिया पे चलने वाले सभी उसको बाबा के रूप में जानते हैं। बाबा बनने से पहले, भगत बनने से पहले कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितनी आग में तपना पड़ता है, तब ही जाके वो हमारे को मार्ग मिलता है। दूसरी, आश्रम पर कोई भी आए हुए दुखी दर्दी इंसान को अच्छे प्रेम से बात करके उसका दुख हरने की कोशिश करें। दरबार लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, लेकिन उसका दुख अवश्य हरना चाहिए, दुख दूर होना चाहिए। हमारे आश्रम पर हम किसी को भी जैसे कोई बीमारी होती है तो उसका निःशुल्क समाधान करते हैं। उसका कोई बीमारी के नाम से कोई पैसा नहीं लेते हैं। हम आश्रम पर सिर्फ केवल 2 दिनों तक ही मिलते हैं, केवल शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ही हम आश्रम पर मिलते हैं। भक्ति कैसे की जाती है, तपस्या कैसे की जाती है, वीडियो चलने से पहले मेरा एक छोटा सा वीडियो आप जरूर देखना कि आग में कितना तपने के बाद में ही भक्ति के मार्ग में हम जुड़ सकते हैं। भक्ति लाइन में जुड़ने के बाद में भी गुरु महाराज जैसे जैसे मार्गदर्शन करते हैं वैसे वैसे ही इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। सच्चा गुरु भगत, सच्चा गुरु बनने जो लायक है वो हमेशा शिष्य को धीरे धीरे सीढ़ी वाइज सीढ़ी आगे चढ़ाते हैं। कोई भी भगत जैसे 2-3 मंत्र सीख गया है और वो खुद आश्रम बनाने चला है तो ध्यान रखना उसका एंड भी जल्दी ही समीप में आने वाला है। दूसरी, अगर हमारे को जैसे मार्ग में कोई नहीं मिल रहा है, मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, आपके एक गुरु है, एक गुरु का स्वर्गवास हो गया है, तो आप दूसरा गुरु भी बना सकते हो, क्योंकि गुरु महाराज तो आदि है, गुरु महाराज अनंत है। अब लास्ट चलते हैं हम। अगर इस गुरुवाणी को हम सुनकर, इस गुरुवाणी को बराबर अपने दिमाग में रखकर हम इसका आचरण विचरण करते हैं तो सब समझ जाएंगे कि गुरुवाणी में कौन कौन से शब्द कैसे लिया जाता है। और ओगड़ अघोरी बनने से पहले जब तक इस मंत्र का आप ज्ञान नहीं ले सकते हैं तब तक आप कुछ भी नहीं बन सकते हैं। सर्वप्रथम मैं गुरुवाणी सुनाता हूँ, गुरुवाणी को ध्यान से सुनिए। इस गुरुवाणी के सुने बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो गुरुवाणी है, ध्यान से सुनिए। आओ जिवड़ा गुरु धारिये, गुरु बिन गोर अंधार, सतगुरु पाया पांडवा खुलिया धर्म द्वार। गुरु चरण ने धोया, गुरु चरण है तीर्थ द्वार, गुरु चरणों में मुक्ति मानो भव सागर से होवे पार। नुंगरा का मुख मत देखो, कोई मुख देखा सु आवे मुरडाई, ताता लगे कलंक, बिन गुरु का रावणा टूटी छिन्न में लंक। गुरु गंगा गुरु काशी थाना, गुरु की महिमा अगम अपार, गुरु तारिया करोड़ हजार, गुरु बतावे सत का गेला, 10 अवतार गुरु का चेला। गुरु मंत्र महिमा संपूर्ण सही, संत की गद्दी बैठकर गुरु गोरखनाथ जी ने कही। यह है गुरुवाणी। इस गुरुवाणी में क्या क्या शब्द मैंने बोले हैं अच्छी तरह से सुने, समझे, सोचे, अपने आप को गुरु महाराज के बारे में आदि अनंत फल का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान कहीं से भी मिले, चाहे गुरु महाराज से मिले या सोशल मीडिया पर मिले या यूट्यूब चैनल पर मिले, उस ज्ञान को अच्छी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान में इतनी शक्ति होती है। किसी से, भगत से, किसी महाराज से, किसी बाबा से कुछ लेने के लिए
कुछ पाने के लिए हमारे को उसके सामने झुक कर ही ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ऊंची नीची बात करके ले सकते हो, यह असंभव है। किसी से कुछ लेना है तो अपनी वाणी को संयम से अच्छी तरह से विचारो और फिर उससे हाथ जोड़ के निवेदन करके झुक कर प्रणाम करके आप उससे ले सकते हो। आप ऐसे करोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो सोशल मीडिया पर अघोरी ओगड़ महाकाली के नाम से जो यूट्यूब चैनल चला रखे हैं, जो अपने आप को खुद महाकाली की भगत बोलती है, महाकाली का भगत बोलता है, ओगड़ अघोरी बोलता है, तो इसको कैसे जो ओगड़ अघोरी बनता है, तो अगर उसको इस शब्द के बारे में, अघोर बीज मंत्र के बारे में जब तक उनको पता नहीं है तब तक उनके लिए सारी शक्तियां बेकार है और सारी शक्तियां खराब है, क्योंकि इस मंत्र को जाने बगैर आप अघोर ओगड़ मार्ग में नहीं जुड़ सकते हो। तो पहले मैं इसका मंत्र बता देता हूं कि अघोर मार्ग वाले, ओगड़ पंथ में जाने वाले कौन से शब्द का जप करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ओगड़ अघोरी मंत्र है, ध्यान से सुनिए, यानी अघोर बीज मंत्र। ध्यान से सुनिए। ओम गुरुजी चंड पड़े तो धरती लाजे, हाट गले तो गोरख लाजे, हंस उड़े तो नूरी जन ताजे, परले जाए तो सतगुरु लाजे, जाल को रखे काल को बके, अपनी काया आप रखे, आद का अलीक पवन की भट्टी, माता कुंवारी पिता जती, जसहू बाला उलट अलील, पसी काया राज हंस परम हंस पाया, लो मेला लो मेलो, बजर बजर में पानी गुंजत अलील, गुपत जुपत दो वाणी, आज की जोत नाद की काया, नाद बूंद से अघोर पाया, अघोर बीज मंत्र जपो जाप। मैं इससे आगे नहीं बता सकता हूं क्योंकि ये गुप्त मंत्र है, ये आधा मंत्र ही है। आधा मंत्र अपने आप जो समझने वाला समझ जाएगा। कोई भी अघोरी ओगड़ बनने से पहले इस मंत्र का जब तक कम से कम 1.25 लाख बार जाप नहीं करता है तब तक उसका ओगड़ अघोरी बनना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इसी मंत्र से ही अघोरी ओगड़ बन सकते हैं और इससे ही हमारे शरीर में एनर्जी आती है, इससे ही हमारे को आशीर्वाद मिलता है। तो मेरे सभी से रिक्वेस्ट है भाइयों, सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल पर महाकाली के भगत भगतिनी साधिक साधिकाएं हमेशा ध्यान रखें, आश्रम चलाने से पहले, सोशल मीडिया पर वीडियो डालने से पहले अपने आप को उस देवी देवताओं के बारे में पूरा अच्छी तरह से समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये देवता को कौन सी भोग लगता है और कौन सी तिथि को कौन से समय में इसको भोग लगता है और कौन सा मंत्र का इसको जाप किया जाता है। तो भाइयों, भक्ति लाइन में बढ़ने के लिए मार्ग अनेक होते हैं, यानी एक गांव में जाने के लिए 1000 तरह के मार्ग होते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही होती है कि सबको मोक्ष द्वार में जाना है। अब मैं आगे बताता हूं कि सभी लोग बोलते हैं ओगड़ अघोरी क्या है, ओगड़ का क्या खान पान है, ओगड़ कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं, उसके बारे में आ जा, क्योंकि ये भक्ति लाइन की बात में मैं आपको विचार विमर्श कर रहा हूं, बाकी नहीं बताता हूं। अघोर यानी गोर, बिल्कुल गोर, यानी सरल मार्ग, सुलभ मार्ग, अति अति सुलभ मार्ग को अघोर मार्ग बोलते हैं। अघोर मार्ग में जाने वाले भगत लोग, जाने वाले साधिकाएं, जाने वाले साधक भाई, अघोर मार्ग में जो सच्चा अघोरी ओगड़ है वो ही ओगड़ केवल उसके मन में हमेशा समाज कल्याण की ही भावना रहती है, उससे दूसरों को कुछ लेना देना नहीं है, केवल समाज कल्याण, दुखियों को सुखी करना, गौ माता की सेवा करना और जो दुख में गए हुए उसको उबारना, ये उनका कर्म होता है। अघोरी ओगड़ ये नहीं है कि वो हमेशा शमशान में ही रहते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि वो उसका स्थान शमशान में रखते हैं, यानी वहाँ पे पूजा अर्चना का स्थान वहीं पे रखते हैं, बाकी वो आश्रम कहीं भी बनाकर लोगों का भला कर सकता है। ओगड़ अघोरी का ये नहीं है कि आप समझते हो ओगड़ बनने के बाद में परिवार को छोड़ दें या ओगड़ बनने के बाद में बाल बच्चों को छोड़ दें, ये असंभव है। हमेशा किसी भी मार्ग में जाओ, किसी भी पंथ में जाओ, अपने बाल बच्चों को कभी ना छोड़ें और ना ही अपने माता पिता को छोड़ें, क्योंकि अगर
जन्म के दाता माता पिता, कर्म के दाता गुरु दाता। अगर जो भाई साधु संत बनने के बाद में माता पिता को छोड़ देता है, बाल बच्चों को छोड़ देता है, तो उनकी भक्ति कभी भी सफल नहीं होती है। तो ध्यान रखें, हमेशा सबसे पहले माता पिता, फिर दूसरे बाद में गुरु महाराज आते हैं। तो ये जो दो मैंने मंत्र बताया है, इन मंत्रों के बारे में जो कोई ज्ञान जान लेता है तो उसकी भक्ति लाइन में कोई भी अड़चन बाधा नहीं आती है और धीरे धीरे उसका मार्ग अच्छी तरह से चलता रहता है। सच्चा गुरु भगत, सच्चा गुरु महाराज बनने के जब लायक हो जाते हैं सच्चा गुरु भगत, तो वो किसी भी शिष्य को दीक्षा देने के लिए कोई भी पैसा नहीं मांगता है, ना ही वही कोई पैसा लेता है। दीक्षा देते समय जो भगत की जो इच्छा होती है वो भगत गुरु महाराज के चरणों में स्वीकार कर सकता है, चाहे जितने भी उसकी श्रद्धा वो कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई गुरु महाराज आपसे 13,000 21,000 मांगे, आप उससे दीक्षा ले, तो ये सब पाखंडियों का चक्कर है। कभी भी गुरु दीक्षा के नाम से जो बाबा जो भगत अगर पैसा लेता है तो समझना ये पाखंडी है, ये कोई काम का नहीं है। तो गुरु बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ और गुरु के मार्गदर्शन पर पूरे चलते रहो, अपने आप मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आप गुरु महाराज से 2-4 मंत्र सीख लेते हो और आप बोलते हो कि मेरा तो कुछ मार्ग ही नहीं मिला, मेरे को कुछ ऐसा नहीं मिला, तो भाइयों थोड़ा खोपड़ी में अच्छी तरह से समझना, भक्ति लाइन का कोई समय फिक्स नहीं होता है। भक्ति लाइन तो वर्षों वर्षों तक भी बिता देती है और हो सकता है 1 वर्ष में तुम पूर्ण रूप से साधक बन सकते हो, नहीं बनते हो तो वर्ष बीत जाते हैं। भक्ति लाइन ऐसा मार्ग है कि इसमें किसी तरह की कोई भावना, तृष्णा, लोभ, लालसा नहीं होनी चाहिए, तभी जाके भक्ति मार्ग में हमारे को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। और वो भी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन पे चलते हैं तभी जाके हमारे को सफलता मिलती है। एक बात मैं लास्ट में जाते जाते एक बार और आपको बता देता हूँ, कभी भी धूणा बनाते हो तो सोच समझकर ही धूणा बनाएं, कहीं ऐसा नहीं कि वही धूणे की आग आपको लपेटे में लेकर के और अंदर आहुति दे दे। 2-3 मंत्र सीखने के बाद में कभी आश्रम चलाने की सोचना मत, सोचते हो तो अच्छे गुरु के मार्गदर्शन पे अवश्य जुड़ें। किसी से विद्या लेना है, किसी से ज्ञान प्राप्त करना है तो झुक कर ज्ञान प्राप्त करो। जैसे आपको वाणी बोलोगे वैसे ही आपको इज्जत मिलेगी। अगर आप दूसरों की इज्जत करोगे तो खुद को ही आपको इज्जत मिलेगी। हम हमारे आश्रम पर किसी भी बीमारी का निःशुल्क समाधान करते हैं। जो उतारे में जो सामान लगता है वो उतारे का सामान उस भगत को लाना पड़ता है जिसको कोई बीमारी है, बाकी निःशुल्क समाधान करते हैं। जो भी उसका पैसा लगता है वो उतारे वाले को ही देना पड़ता है। अब मैं लास्ट में जा एक बार बता, कभी भी सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल पर अगर आपको कोई भगत कोई बाबा अगर मेरे नाम से यानी ओगड़ कालूराम जी के नाम से नकली आईडी बनाकर फोटो मेरा डाल देता है, वीडियो मेरा डाल देता है और नंबर दूसरे डाल देता है, तो इन ओगड़ कालूराम जी के नाम से जहां भी आपको आईडी मिले तो हमेशा ध्यान रखें वो सोशल मीडिया पर चोर है, लुटेरा है। ओगड़ कालूराम जी के नाम से लूटपाट मचा रखी है। मेरे भी बहुत चेले हैं, बहुत शिष्य हैं, तो वो शिष्य भी कोई आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई फेल भी हो रहे हैं, कोई भी बढ़ रहे हैं, कोई नहीं बढ़ रहे हैं। तो हमारे चेलों पर भी आप कभी विश्वास ना करें कि वो सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल बनाकर वीडियो डालते हैं कि हम ओगड़ कालूराम जी के चेले हैं, हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, हम ऑनलाइन पर ये काम कर देंगे, आपसे पैसा लेंगे, इतना पैसा लगेगा। तो इन चूतियाओं के चक्कर में कभी ना पड़े। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि दुनिया का भला करना, समाज कल्याण करना और आगे से आगे बढ़ते रहना और बढ़ाते रहना है। हम ना ही तो गुरु दीक्षा के नाम पे कोई पैसा लेते हैं, ना ही आश्रम पे किसी के नाम से कोई पैसा लेता है। जो भगत की इच्छा है वो भगत यहाँ पर पैसा दे सकता है, तो उसकी अवश्य हर बीमारी का समाधान अवश्य पूर्ण होता है। सोशल मीडिया पर कोई भी ऑनलाइन पर अगर आपसे ठगाई के मामले में पैसा मांगता है तो उनसे आप हमेशा बच कर रहें। कभी भी ऑनलाइन पर किसी के खाते में पैसे ना डलवाएं, नहीं तो आपके पैसे भी जाएंगे और आपका काम भी नहीं होगा।
ओगड़ हमेशा समाज कल्याण का ही काम करते हैं। वो उसका स्थान शमशान में रहता है, पूजा अर्चनाएं वहां करते हैं, लेकिन आश्रम कहीं भी बनाकर वो रह सकते हैं। तो हरिओम, आदेश आदेश, खुश रहो हमेशा हमेशा, गुरु महाराज तुम्हारा कल्याण करेगा। जाते जाते मेरा एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ पर कौन कौन सी बीमारी का समाधान होता है, ध्यान से सुने। जैसे धंधा बांध दिया हो, बिजनेस नहीं चलता हो, देवी देवताओं को बांध दिया हो, देवी देवता जागृत नहीं हो रहे हो, बाल बच्चे नहीं हो रहे हो, कोख को बांध दिया हो, शराब नशा पानी कोई भाई करता हो, उसका इलाज, टीबी की बीमारी का इलाज, कैंसर का इलाज, पथरी का इलाज, डाकनी साकनी का इलाज, तंत्र मंत्र क्या कराया, टोना टोटका का इलाज, ये सब क्रियाएं। और भी सांस, किसी को सांस चढ़ता है, किसी को टाइफाइड हो गया है, नखाड़ा हो गया है, या घर में हमेशा ग्रह क्लेश रहता है, या इतनी मेहनत करने के बाद में भी घर में आवक नहीं होती है, या आवक होती है तो पैसा अपने आप खर्च हो जाता है, इन सभी का समाधान हमारे आश्रम पर होता है, केवल शनिवार और रविवार को। आश्रम पर केवल जो आपको बीमारी है वो बीमारी का समाधान निःशुल्क किया जाएगा। अगर आप यहाँ से कंगन लेते हैं, या और कोई माला लेते हैं, या कोई अष्ट धातु कोई चीज लेते हैं, उसका जरूर पैसा लगता है। आश्रम पर सिर्फ हम 2 दिनों तक ही मिलते हैं, केवल शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, और 2 दिन तक हम आश्रम पर मिलते हैं। कोई भी भगत आते हो तो शनिवार और रविवार को ही पधारे। हमारा एड्रेस है गांव सुल्तानपुरा, ग्राम पंचायत बड़ला, तहसील हुरडा, जिला भीलवाड़ा, राज्य राजस्थान। हमारे पास सिर्फ 2 ही हमारे मोबाइल नंबर है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा नंबर नहीं है। पहला नंबर है 63 50 35 90 76, यानी 6350359076। दूसरा है 7229981599, यानी 72 299 81 599। तो मेरे प्यारे प्यारे सोशल मीडिया के साधकों साधिकाओं, सोशल मीडिया पर बने हुए बाबाओं, थोड़ा अच्छी तरह से भक्ति करो भाइयों, आग में तपो थोड़ा, ताकि आपको मोक्ष प्राप्ति करने में कोई झंझट ना आए, मोक्ष प्राप्ति करने में कोई आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए लोग हजारों सालों तक धूणे तापते हैं। धूणा कैसे तापा जाता है वो आप हमारे वीडियो में देख सकते हो। तो हरिओम, आदेश आदेश आदेश, अलग आदेश।